हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इस टेस्ट सीरीज फर्स्ट के जो अन्य बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियोस में 40 क्वेश्चन चर्चा किए हैं। अब 41वें नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आज पहला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो राइट ऑप्शन परलौकिक है या उत्ग्रीव है या रचयिता है या दौर्बल्य है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा डी, जिसे हम कहते हैं दौर्बल्य। तो बाकी के राइट ऑप्शंस क्या होंगे ये हमें देखना है। परलौकिक की जगह होता है पारलौकिक, क्या होते हैं, पारलौकिक होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कह रहा है उत्ग्रीव। उत्ग्रीव का जो होता है उदग्रीव होता है, जो राइट लिखा जाता है। रचयिता का होता है रचयिता। ठीक है, क्या होता है, रचयिता का जो होता है इसी तरह से ऐसे लिखते हैं रचयिता, ना कि बड़ी की मात्रा होती बल्कि क्या होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में थोड़ी सी गलती आपके प्रश्न को गलत कर सकती है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, यहाँ पर शुद्ध नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको शुद्ध अशुद्ध दोनों शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अधोगति, जाह्नवी या गुणगत गण या त्याज्य, क्या होगा। राइट ऑप्शंस यानी 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी का है जाह्नवी। जाह्नवी का जो राइट ऑप्शन दिया गया है, तो जाह्नवी में कैसे लिखते हैं इसे, ठीक, ये हमें जानना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऐसे लिखा जाता है जाह्नवी, जान ऐसे लिखेंगे नवी। ठीक है, ये इसका शुद्ध वर्जन है। यानी जो हा में है ना, नीचे आधा लगाते हैं हलंत। बाकी सभी क्या है हमारे शुद्ध है। अधोगति शुद्ध है, गुणगण शुद्ध है या त्याजत, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द छांटना है, 3 इसमें अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है ये हमें जानना है। तो 43 का जो राइट ऑप्शन होगा अनुसांगिक है या अनुसांगिक है या अनुसांगिक है या अनुसंगिक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे हम कहते हैं अनुसांगिक। ठीक है, अनुसंगिक। बाकी सभी क्या है, गलत है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 44 की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वाला चयन करना है हमें। सदोपदेश या व्यावसायिक या विदुषी मनोकामना, तो क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शंस क्या होगा 44 का। तो 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहते हैं विदुषी। ठीक है, शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध शब्द का चयन करना है ना हमें। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, विदुषी। ये राइट ऑप्शन देखो, विदुषी यहाँ लिखा गया है विदुषी। विदुषी जो है ये अशुद्ध है, जबकि हमारा व्यावसायिक जो लिखा है ना ये शुद्ध है। यानी सी ऑप्शन सही है। तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, इससे भी कंफ्यूजन हो जाता है। ये टाइपिंग एरर्स है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमारा ना व्यावसायिक हमारा सही लिखा गया है। इसके बाद जो अशुद्ध है हमारा विदुषी, गलत कैसे हुई, तो विदुषी का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, छोटा ऊ की मात्रा लगती है विदुषी में। ठीक है, विदुषी होता है। ठीक, इसी तरह से मनोकामना हमारा, तो मनोह कामना होता है, इसे वो लगाया जाता है समासिक चिन्ह, सॉरी। तो इस तरह से ये लगता है हमारा, जो हम विसर्ग बोलते हैं। इसके बाद मनोकामना ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से सदोपदेश की जगह हम लिखते हैं सदुपदेश। ठीक, इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनना है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं।
वेदों में 6 अंग माने जाते हैं या वेदों के 6 अंग माने जाते हैं? वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। ठीक, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो यहाँ पर वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 45 का। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 45 का होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। टिप्पणी, मिष्ठानन या तात्कालिक या राहुल सांस्कृतायन। तो क्या होगा? जो राइट ऑप्शन होगा 46 का, वो क्या होगा? चलिए, 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये पूछा गया है ना, क्या पूछा गया? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। बाकी टिप्पणी सही है, मिष्ठानन सही है, तात्कालिक भी लिखा जाता है, ऐसे सही है। राहुल संस्कृतायन की जगह क्या होगा? सांस्कृतायन की जगह होता है सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, तो आप इसे ऐसे लिखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर लिख लें। ठीक है, सांकृतायन होता है, ना कि सांस्कृतायन। ठीक है, बस केवल सा का अंतर है, तो इसे आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं। अनेकों बार देख चुका हूँ। तो क्या देख चुके हो भाई अनेकों बार? चलिए देखता हूँ। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन अनेकों बार देख चुका हूँ 47 में। ठीक है, तो 47 का जो राइट ऑप्शन है, शुद्ध वाक्य है, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी मधु, मोहन या सोहन जाएगा। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया अंतिम पद के अनुसार होती है, इसलिए ये हमारा शुद्ध शब्द है। बल्कि यहाँ पर मोहन, सोहन, दीपक दिल्ली जा रहा है, नहीं जा रहे हैं होगा अगर शुद्ध लिखें तो। पेड़ से फल आ रहे हैं, नहीं पेड़ से फल गिर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, या हम इसी को कर रहे हैं, पेड़ से की जगह हम कर रहे हैं पेड़ पर फल आ रहे हैं, यानी पेड़ में फल लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं पेड़ पर फल आ रहे हैं। अनेकों बार देख चुका हूँ। ठीक है, चुका हूँ, तो अनेकों बार की जगह अनेक बार होता है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक बार मैंने क्या किया है? अनेक बार देख चुका हूँ, कि ऐसा एग्जाम्स में प्रश्न आता है। तो चलिए आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, 48 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया। आज बजट के ऊपर बहस होगी। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। बिल्कुल भाई, ताजमहल का अनुपम है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। जी हाँ, ठीक, ताजमहल का जो हमारे ताजमहल का सौंदर्य है ना, वो अनुपम है, देखने योग्य है। और इतना आलस्यता ठीक नहीं, आलस्यता की जगह आलस्य होगा, केवल ता नहीं होगा। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो मैंने गुरु का दर्शन किया नहीं बल्कि किए होगा। मैंने गुरु के दर्शन किए। आज बजट के ऊपर बहस होगी, यहाँ सही होगा, आज बजट के ऊपर की जगह बजट पर बहस होगी, इसलिए ये अशुद्ध है। तो इस तरह से ये है। बाकी ताजमहल का सौंदर्य अनुपम, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य यहाँ भी चुनना है। मैंने बोला कल मत आना। मैंने बोला ना कल मत आना। ठीक, ड्राइवर्स कमल को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर है, कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। आज रविवार का दिन है, बिल्कुल सही बात है भाई, आज रविवार का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आज रविवार का दिन है। जी हाँ, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मुख्यमंत्री, यहाँ पर क्या पूछा था भाई? अशुद्ध वाक्य पूछा था। तो आज रविवार का दिन है, रविवार का दिन है, तो वैसे रविवार का दिन कोई थोड़ी ना होता है, रविवार तो खुद ही एक दिन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन वैसे अशुद्ध हुआ था, ठीक, पर हमारे क्वेश्चन के अनुसार से ये शुद्ध है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, तो हमने इसलिए ऑप्शन सी आपको बताया कि ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यहाँ भी चुनना है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। सविता हिंदी की शोधार्थी है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। बिल्कुल सही बात, अभी तक तो आया नहीं भाई काला धन, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या है ये जान लेना है। तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया है, ठीक है, ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है भाई, ये हमें जानना है ना, क्यों अशुद्ध है। वृक्षारोपण हम कहते हैं ना, जब हम एक वृक्ष को लगाते हैं, हम कहें ना आज हमने वृक्षारोपण किया, एक वृक्ष लगाए, वृक्षारोपण किया, वृक्ष की रोपाई की। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पौधे लगाए जाते हैं ना कि वृक्ष, ठीक है, क्या लगाए जाते हैं? पौधे। तो ये होगा पौधे रोपण। यानी अगर होता मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधे रोपण कराया, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमारा शुद्ध होता, लेकिन अभी यहाँ अशुद्ध पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट होगा। बाकी सही है, सविता हिंदी की शोधार्थी हो सकती है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये बात सही है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, ठीक। वैसे काला धन वापस आया नहीं है, पर आप क्वेश्चन में है तो हमें समझना तो होगा। 51 का एक विशेष पद है। विशेष विशेषण भी आपके सिलेबस में है, तो इसे आप आगे देखिए। 10 क्वेश्चन विशेष विशेषण से विशेष से पूछा जा रहा है। विशेष और विशेषण क्या होता है, ठीक है, 2 शब्द होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उनकी, अभी थोड़ा सा रुकिए। यहाँ देखिए विशेष पद पूछा गया है, तो स्त्रैण, मात्रिक, विधान, क्षुब्ध, ये सभी क्या हैं हमारे यहाँ पर दिए गए हैं विशेषण। इनमें से विशेषण में स्त्रैण क्या है? एक विशेषण है, ठीक है। मात्रिक क्या है? एक विशेषण है। विधान क्या है? एक विशेषण है, ठीक है। विधान क्या है? एक विशेष्य है, सॉरी, विधान एक विशेष्य है, जबकि विधान का विशेषण क्या होगा? तो विधान का विशेषण होगा वैधानिक। क्षुब्ध एक विशेषण है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे स्त्रे का विशेष क्या होगा? स्त्रे का विशेष स्त्री, मात्रिक का विशेष माता, क्षुब्ध का विशेष क्षोभ, ठीक। विधान खुद ही एक विशेषण है, सॉरी, विधान खुद ही एक विशेष है, उसका विशेषण वैधानिक होता है। तो इस तरह से याद रखें। ऑप्शन और प्रश्न दोनों को अच्छे तरीके से आप देखा करिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार नहीं, कई बार हाँ, ये दोनों चीज़ें पूछता है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, ये भी पूछता है। कौन सुमेलित है, नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? अब यहाँ पूछा गया नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि विशेष शब्दों को अगर हम जानते हैं तो जो विशेष शब्द है वही विशेषण नहीं होगा, ये हम जान सकते हैं, ठीक। तो वैसे 52 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी, गौरव। गौरव हमारा विशेष शब्द है, ना कि विशेषण, बल्कि विशेष है। अब हम बात करेंगे इसमें इष्ट का। इष्ट, इष्ट क्या है? इष्ट हमारा एक विशेषण शब्द है, जिसका विशेष क्या होगा? ऐषण होगा। इसका विशेष ऐषण, ऐसे लिखते हैं ना, ऐषण होगा। आर्ष, आर्ष एक विशेषण शब्द है, जिसका विशेष क्या होगा? ऋषि, ठीक। घृणित, घृणित एक विशेषण शब्द है, जिसका विशेष क्या होगा? घृणा।
घृणा, घृणा का विशेषण घृणित। तो इस तरह से ये। अब क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण का ध्यान रखना है। कौन सा शब्द इसमें डिनोट कर रहा है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए भाई, चोरी तो नहीं किया। चलो देखते हैं। उस पागल पैसे इतने, इसमें पूछा रहा है गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण की विशेषता जिसमें गुण की बात की जाए, तो गुण क्या है भाई, उसमें कौन सा गुण देखने को मिल रहा है, उस आदमी में कौन सा गुण देखने को मिल रहा है। चलिए राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारे दी, यानी पागलपन देखने को मिल रहा है तो वो आदमी पागल है। तो पागल एक गुण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित युगों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सुमेलित हैं। यानी सही पूछना है, सही बताना है कौन सा सुमेलित है। बाकी इसमें से 3 ऑप्शन जो है असुमेलित हैं, बाकी एक सुमेलित है जिसे हमें सही करना है। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चय, अंगद के पांव के समान अटल, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सुमेलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण क्या हो, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, उसे हम प्रविशेषण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अति सुंदर, जैसे कमला अति सुंदर लड़की है। ठीक है, प्रविशेषण प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। तो अति जो हमारा ना प्रविशेषण ही होगा। तो पहले ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 56 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विशेषण शब्द की दृष्टि से सही है। तो सामरिक है, संश्लेष है, ज्ञात है, समर्ण है, अनासक्त है, ऐतिहासिक है, महत है, सरीखा है, तंबूल है, तत्व है, जोगी है, जुदा है, घात, गरीब, चरित्र, जातीय है, जातीय है। क्या सही है, पूछा गया है विशेषण की दृष्टि से सही है, यानी एक शब्द ही विशेषण होते हैं जो जिनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा शब्द जो विशेषण सारे हैं, उनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 56 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा। ये हमारा क्या है, एक विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ये पूछा गया है। तो पथ का पायेत, विरोध का विरुद्ध, फेन का फेनिल, हार्दिक का हृदय। ठीक, तो पूछा गया है कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है। तो 50 जो हमारा 7 है उसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या, डी, हार्दिक का हृदय। हार्दिक का हृदय विशेष से सही नहीं है, बल्कि क्या होगा, ये गलत होगा। हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित युग में से कौन सा विशेष एक विशेष है। विशेष से पूछा गया है, तो विशेष से जिसके बाद विशेषण विशेष से 2 शब्द होते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो विशेष्य है, और जो कही जाए वो विशेषण है। जैसे सोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी विशेष्य है और अच्छा जो है यहाँ पर वो विशेषण है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें विशेष विशेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट ऑप्शन यहाँ होगा, हमने आपको बताया अजित, अंतर, अधिकारी, आंतरिक। चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा 58 का होगा बी, यानी अंतर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अब अव्यय विशेषण, विशेष या क्रिया विशेषण। तो पूछ रहा है ना, जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं।
क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही विशेष युग्म नहीं है। विशेष पूछा गया है, नहीं है। परख, प्राचीन, तबाही, तटस्था, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, तबाही का तटस्थता जो है विशेष से सही नहीं है। तो सही क्या है, देखिए तबाही और तटस्थता दोनों विशेषण है, ना कि विशेष। ठीक, तो इसलिए यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं है। ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तबाही का वैसे जो विशेष से होगा वो होगा तबाह, तबाह कर देंगे। तटस्थ, तटस्थ का जो होगा वो होगा तटस्थता का होगा तटस्थ, तटस्थ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुल चर्चा की है कितने 60 क्वेश्चंस की श्रृंखला। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस और प्रैक्टिस आपके लिए लेकर निरंतर उपस्थित रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और हमारा टारगेट है कि आप 55+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, मतलब सही कर पाएँ। ठीक है, थैंक्स दोस्तों।